वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो यूट्यूब व्यूअर्स ने पूछा है। क्वेश्चन इस प्रकार है, 7 years ago Varun's age was 5 times the square of Swati's age. 3 years hence Swati's age will be 2/5 of Varun's age. Find their present age. क्वेश्चन को समझते हैं। 7 years ago वरुण की एज और 7 years ago स्वाति की एज। तो वरुण की एज स्वाति की एज के स्क्वायर से 5 टाइम्स है और 3 years हेंस मीन्स आफ्टर 3 years। तो 3 years के बाद स्वाति की एज वरुण की एज की 2/5 होगी। सॉल्यूशन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ वरुण इज इक्वल टू एक्स एंड ऑफ स्वाति y years। 7 years ago Varun's age equal to x minus 7 and Swati's is equal to y minus 7. Square of Swati's age is equal to y minus 7 whole square. According to question, 7 years ago Varun's age is equal to 5 times square of Swati's age 7 years ago. तो x minus 7 is equal to 5 times of y minus 7 whole square. 3 years hence means after 3 years. After 3 years, Varun's age is equal to x plus 3 and of Swati is equal to y plus 3 years. The years hence, Swati's age is equal to 2/5 of Varun's age. Y plus 3 is equal to 2y5 x plus 3 equation 2. 2y5 को हम इधर ले गए तो 5/2 y plus 3 is equal to x plus 3. x is equal to 5/2 y plus 3 minus 3 is equal to 5y plus 15 upon 2 minus 3. तो x is equal to 5y plus 15 minus 6 upon 2 is equal to 5y plus 9 upon 2 equation 3. On putting value of x from equation 3 in equation 1, we get 5y plus 9 upon 2 minus 7 is equal to 5y minus 7 whole square. 5y plus 9 minus 14 upon 2, 2 एलसीएम ले लिया, इज इक्वल टू 5, इस स्क्वायर को खोल दिया, वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 49। तो 5y माइनस 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 49। 5 को हम अब 5 कॉमन ले लिया, 5 से कट कर दिया तो यहाँ से बचा y माइनस 1 इक्वल टू 2 वाई स्क्वायर माइनस 28y प्लस 98। तो 0 इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस 28y माइनस y प्लस 98 प्लस 1। y और 1 को हम राइट हैंड साइड में ले गए तो 2y स्क्वायर माइनस 29y प्लस 99 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 4 ये हमारी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए स्प्लिट मिड टर्म्स ऑफ इक्वेशन 4, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई थर्ड टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्प्लिट टर्म्स। तो 2y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 99 इज इक्वल टू माइनस 18y इंटू माइनस 11y। ये हम आपको बताएंगे कैसे किया है। सम ऑफ स्प्लिट टर्म्स इज इक्वल टू मिडिल टर्म, माइनस 18y माइनस 11y इज इक्वल टू माइनस 29y। ये हमारे मिडिल टर्म है। तो कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई थर्ड टर्म इज इक्वल टू 198। तो 198 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से डिवाइड किया 99, 3 से डिवाइड किया 33, 3 से डिवाइड किया 11, 11 से डिवाइड किया 1। अब हम इन फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन तो 198 होगा। अब इनका सम हमको इस तरह से लेना है कि मिडिल टर्म के बराबर हो। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 18 एंड 1 इंटू 11 इज इक्वल टू 11। तो इनका सम 29 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को जो है रीराइट करेंगे। तो रीराइट करेंगे कैसे, 2y स्क्वायर
2y माइनस 18y माइनस 11y प्लस 99 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में 2y कॉमन है, तो यहाँ से फिर बच्चा y, यहाँ से बच्चा -9। लास्ट की टू टर्म में 11 कॉमन है, तो -11 कॉमन लिया, यहाँ से बच्चा y -9 इज इक्वल टू 0। अब y -9 कॉमन लिया, तो यहाँ से बच्चा 2y, यहाँ से बच्चा -11 इज इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन के रूट्स होंगे इन दोनों फैक्टर्स को 0 के बराबर रखने से। तो y -9 इक्वल टू 0 और 2y -11 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 11/2 इक्वल टू 5.5। It is not possible to apply 7 years ago condition as y is equal to 5.5 less than 7, hence ignored. Because 5.5 years जो है वो कम है, तो जब हम 7 years एज निकालेंगे तो 5.5 माइनस 7, तो ये नेगेटिव आएगा, इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया। Therefore y is equal to 9 years, that is Swati's age is equal to 9 years. Putting y is equal to 9 in equation 3, we get x equal to 5 multiplied by 9 plus 9 upon 2 is equal to 54/2 equal to 27. That is Varun C is equal to 27 years. Answer: Varun C is 27 years and Swati's is 9 years. इसको जो है इन दोनों वैल्यूज़ को आप क्वेश्चन में रख करके इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये आंसर